अच्छा, अब इसमें ये है, जैसे अकाउंट हेल्थ में जैसे लेट शिपमेंट रेट काउंट हो रहा है, प्री फुलफिलमेंट रेट, कैंसिलेशन रेट हो रहा है, वीटीआर कैलकुलेट हो रहा है, तो ये हमारा जो इसकी जो डायरेक्ट लिंकिंग है वो हमारे ऑर्डर्स के साथ है। जैसे जैसे ऑर्डर हम फॉर एग्जांपल लेट शिप करेंगे तो ये हमारा लेट शिपमेंट रेट बढ़ जाएगा। हम जो है इसको कैंसिल करेंगे तो तब वो कैंसिलेशन रेट डिस्टर्ब होगा। इसके बाद हम वीटीआर, अगर हमारा ट्रैकिंग हम वैलिड नहीं डाल रहे तो वीटीआर हमारा डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ समहाउ लिंक हो जाता है हमारी कस्टमर सर्विसेज के। हम जो है वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट हमारा बढ़ जाता है, हमारे नेगेटिव फीडबैक A to Z गारंटी क्लेम जो है वो एक सर्टेन सिचुएशन से बढ़ जाते हैं, तो हमारे ये बढ़ जाता है। अब इसके अंदर जैसे ये अमेजोन की ऑर्डर आईडी आ गई, ये अमेजोन की ऑर्डर आईडी है, ये शिप बाय डेट आ गई कि किस डेट तक हमने इस ऑर्डर को शिप करना है। जैसे ये आ रहा है कि 4 मार्च तक हमने इस ऑर्डर को शिप करना है। अगर हम इसको 4 मार्च तक इस ऑर्डर को शिप कर देंगे तो हमारा जो ये कैंसिलेशन रेट है ये खराब नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसके बाद इसको शिप करेंगे 4 मार्च के बाद, तो 4 मार्च का जो टाइम होता है, ये टाइम क्या होता है, ये टाइम होता है ज्यादातर यूएसए का स्टैंडर्ड टाइम होता है, जो कि पाकिस्तान में सुबह 5 बजे अपडेट हो जाता है। तो लेकिन ये हम कोशिश करते हैं कि आज रात ही 12 बजे तक हम इस तमाम ऑर्डर्स को हम शिप कर दें, आज रात 12 बजे तक, पाकिस्तानी 12 बजे तक। ठीक है, 4 मार्च की रात 12 बजे तक इस ऑर्डर को शिप कर दें। अब जो ये है, ये खराब कैसे होगा या इसको क्या किया जाता है, तो अक्सर हमारे इशू ये आता है कि जो इसका नाम जो है लेट शिपमेंट रेट तब खराब होता है जब हम इसके बाद शिप करें। अब हमारा जो लेट शिपमेंट रेट है ये 4% होना चाहिए मैक्सिमम, लाइक 100 शिपमेंट में से 4 ऑर्डर हम इसको लेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो ये हमारा 4 से हाई करेगा, तो अमेजोन हमें एक यहाँ पर येलो बार में कह देगा कि जी आपका जो है वो ये बढ़ गया, तो प्लीज आप इसको देखें, आपका अकाउंट एट रिस्क है, आपकी अकाउंट हेल्थ खराब है। तो हमारा ये 4% सेंटर रहना चाहिए। अब ये ऑर्डर्स कितने दिन के एवरेज होते हैं, ये ज्यादातर 10 डेज की एवरेज या 30 डेज की एवरेज काउंट करता है, या 10 दिनों की या 10 डेज की। मतलब 10 दिनों में आपके जो है वो 4% से नहीं बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 10 दिन के जितने ऑर्डर्स हैं उसके अंदर 4% से ज्यादा ऑर्डर लेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपके फॉर एग्जाम्पल 30 डेज की एवरेज आ रही है, वो कहाँ लिखी होगी, जहां मेरा माउस का कर्सर है यहाँ पर लिखा है कि 30 डेज की एवरेज है, तो 10 डेज की एवरेज है आपके अकाउंट के ऊपर। उसके बाद आ जाए प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। कैंसिल रेट ये है कि अगर आपने अपना ऑर्डर जो है वो कस्टमर से कैंसिल नहीं, खुद कैंसिल किया। अब उसमें कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल हमें कैंसिल की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास जितने सप्लायर्स हों सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हों और हमें ये नजर आ रहा हो कि हम ये ऑर्डर को शिप नहीं कर सकते, तब हमें वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। तो वो क्या है, इसके नाम पे क्लिक करें, जैसे ये, तो हम क्या करेंगे कि नोटिफाई प्रॉब्लम, तो हम यहाँ पर उसमें लिख देते हैं कि जी योर ऑर्डर इज कैंसिल, मतलब वी आर कैंसिलिंग योर ऑर्डर, या प्लीज हमारे पास जो स्टॉक है वो खत्म हो गया है, या जो हम स्टॉक एनालाइज कर रहे थे वो फॉर एग्जांपल वो ये पेन था तो हमने देखा कि वो तो रिमोट निकला, मतलब ठीक है, मतलब हमने स्टॉक को गलत एनालाइज किया, तो जो नया स्टॉक है वो लेट आ रहा है, लाइक वो जून में आएगा हमारे पास या मई में आएगा, तो हम जो है वो आपका ऑर्डर फिलहाल एट द टाइम बीइंग हम इसको डिस्पैच नहीं कर पाएंगे, तो वुड यू लाइक टू गेट अ रिफंड, क्या आप रिफंड लेना चाहते हो। तो वो उसका रिप्लाई आएगा। अगर वो रिप्लाई आता है और वो कहता है हाँ जी मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिलेशन रेट हिट नहीं होगा। तो अगर वो फॉर एग्जांपल वो नहीं कहता तो उसका अगर हमें खुद से कैंसिल करना पड़ा तो ये कैंसिलेशन रेट बढ़ जाएगा। अब ये 2.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 7 डेज की एवरेज है, लाइक 7 डेज में आपके 100 ऑर्डर हैं तो आप 2.5 ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। इससे ज्यादा ऑर्डर आप कैंसिल करेंगे तो ये 2.5 से बढ़ जाएगा। 2.5 का मैंने इसलिए बता दिया कि 2 से 3 ऑर्डर आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद अब ये दो, अब आज ये सिचुएशंस क्या है कि किस किस सिचुएशन के अंदर हमें जो है हमारा ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, किस सिचुएशन पे जो है वो हमें ये दोनों यूज करना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा हमने सप्लायर को ऑर्डर किया और सप्लायर ने हमें जो है वो ट्रैकिंग नंबर नहीं दी, ठीक है, और डेट आ गई है अब शिप की, मतलब 4 मार्च है और आज हमें ऑर्डर को शिप करना है। तो हम वहां पर कुछ ये कर लेते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर एडिट शिपमेंट में मैं दिखा देता हूँ आपको कि आपके यहाँ पे कंफर्म शिपमेंट आएगा, वो क्लिक करेंगे। इसमें क्या होता है कि यूपीएस ग्राउंड लिख के तो आपके पास कोई भी ट्रैकिंग नंबर फॉर एग्जांपल आपने ऐड की हुई है, कोई भी ट्रैकिंग नंबर पहले आपके पास कोई पिछले ऑर्डर्स की पड़ी हुई है, उसके लास्ट 4 डिजिट चेंज करके, लास्ट 4 डिजिट लाइक 0343 है या 7343 है, तो आप इसको 673 ये कर दें।
ठीक है, लास्ट 4 डिजिट को अगर चेंज करके सबमिट कर देंगे फॉर द टाइम बीइंग, होता ये है कि ये है इनवैलिड ट्रैकिंग, तो आपका जो वीटीआर है ये आपका 2 दिन बाद अपडेट होता है, तो 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है कि आपको जब रियल ट्रैकिंग आए तो आप इसी पेज पे दोबारा आए। जैसे मैंने यहाँ पर एडिट शिपमेंट पे क्लिक किया था और मैंने ट्रैकिंग अपडेट किया, तो आप भी ट्रैकिंग अपनी अपडेट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन ये है, इसकी जो अगली सिचुएशन है वो ये है कि हमने जो है वो सप्लायर से देखा, तो हमने ये देखा कि सप्लायर को हमने ऑर्डर प्लेस किया है, सप्लायर ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, और हम अब नया सप्लायर देखा, हमने उसको ऑर्डर किया, उसने भी वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। हमने तीसरे को किया, मतलब हम वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द ऑर्डर। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम या तो कस्टमर से कैंसिलेशन करवाएं, कस्टमर से कैंसिल करवाएं, कस्टमर रिप्लाई नहीं कर रहा, अब हम जो है या तो उसको हम क्या खुद से कैंसिल कर दें, ठीक है ये है, और हमारा जो है वो परसेंटेज जो है वो हमें मेक श्योर करनी है कि वो 2.5 से इंक्रीज ना करे। तो या ये है कि फॉर द टाइम बिंग हम उसको शिप कर दें, ठीक है, और कुछ दिनों के बाद हम उसको रिफंड कर दें। फॉर द टाइम बिंग जब हम शिप करते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर द टाइम बिंग जब हम शिप करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है वो हम देखते हैं, यूएसए की बातें कर रहा हूँ सारी। जैसे ये ट्रैकिंग, इसको ट्रैक किया, अब आपने 4px लिखा, इस पे आए, हमने उस वेबसाइट को ट्रैक किया, उसकी डमी ट्रैकिंग कोई ना कोई मिल गई, 4px या चाइना पोस्ट। अब इसके अंदर आए, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रैकिंग नंबर है, तो आप क्या करेंगे, इसके लास्ट पे जैसे 0 है, इसके लास्ट पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 को ट्राई करते जाएं। तो जो जो ट्रैकिंग नंबर वैलिड नजर आए वो फॉर द टाइम बीइंग डाल देना, फॉर द शॉर्ट टाइम डाल दें, ठीक है। उसके बाद ये कि ये आपका वीटीआर खराब नहीं करेगी ये ट्रैकिंग, लेकिन ये आपका ऑर्डर जो है वो आपको रिफंड करना पड़ेगा कल को, ठीक है, आपका वीटीआर इससे इंप्रूव हो जाएगा। अब होता यह है कि जो जितनी भी इंटरनेशनल जो ट्रांजिट कर रही होती हैं, जो इंटरनेशनल कोरियर्स हैं, लोकल कोरियर नहीं, जो इंटरनेशनल कोरियर्स हैं, चाइना पोस्ट हो गया, डच पोस्ट हो गया, 4px हो गया, इसके अलावा और जितने भी ऐसे कोरियर जो इंटरनेशनल मूव कर रहे हैं, किसी और कंट्री के कोरियर हैं, उसके अंदर कोई भी ट्रैकिंग कहीं पे भी जा रही है, किसी भी कंट्री में जा रही है, जिस भी शहर में जा रही है, वो अमेजोन उसको ट्रैक नहीं करता और उसको वैलिड कर देता है। लेकिन जो ट्रैकिंग ऐसी होती है, जो ट्रैकिंग आपकी फॉर एग्जांपल लोकल मूव कर रही है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल के तौर पे ऑन ट्रैक है, ऑन ट्रैक हो गया, चाइना फेडेक्स हो गया, यूपीएस, यूएसपीएस, कोई भी, आप इस पे जब भी कोई ट्रैकिंग ट्रैक करेंगे तो वो क्या करेगी, वो स्पेसिफिक शहर में जा रही है। तो हमारे पास जो ट्रैकिंग इस शहर में जा रही है, जैसे कि ये वाला शहर है टेक्सास, इसको अब फॉर एग्जांपल ये स्टेट कौन सी है हमें नहीं पता, तो हम इसको सर्च करेंगे ऐसे, तो पता चल जाएगा ये टेक्सास स्टेट है, ठीक है। अगर वो टेक्सास में जा रही है तो हमें जो है वो ट्रैकिंग टेक्सास में जानी चाहिए। अब उसके लिए होता ये है कि जितनी भी ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ओए जीनियस, शिपर बे एंड ऑल दैट, ये जितने भी ये सॉफ्टवेयर जो आपको ट्रैकिंग देते हैं, गेट मोर ट्रैक्स, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको स्पेसिफिक ट्रैकिंग नंबर्स दे देते हैं कि इस शहर में जो जा रहे हैं, जो जो टेक्सास में ही जा रहा है ट्रैकिंग नंबर, वो आप एंटर कर देते। लेकिन होता ये है कि वो क्योंकि वो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो स्पेसिफिक डेटाबेस को फॉलो कर रहे हैं, कि एक डेटाबेस है फेडेक्स की, यूपीएस की, उस डेटाबेस से वो ट्रैकिंग नंबर निकाल के हमें देते हैं। तो वो सारे लोग वो यूज कर रहे होते हैं, तमाम के तमाम पाकिस्तान में, वो जब वो लोग वही ट्रैकिंग नंबर यूज करते हैं तो अमेजोन आपको सस्पेक्ट करता है विद डुअल ट्रैकिंग। अमेजोन कहता है कि आप 2 ट्रैकिंग एक बंदा कैसे डाल रहा है, ठीक है। जब ज्यादा एक हद से बढ़ जाती है ट्रैकिंग ऐसी जो डुअल होती है, तो अमेजोन आपको सेलर कोड ऑफ कंडक्ट भेज देता है वायलेशन। इसलिए उससे बचने के लिए हम वो वाले सॉफ्टवेयर सारे के सारे यूज नहीं करते, ठीक हो गया। तो आप इस तरीके से फॉर द टाइमिंग उसको शिप कर दें, बाद में उसको रिफंड कर दें। अब इसी सूरत हाल में अगर फॉर एग्जांपल आप यूके में काम कर रहे हैं, तो यूके में आप जो बेस्ट टेक्निक है वो क्या कर सकते हैं कि रॉयल मेल, रॉयल मेल, अब यहाँ पर क्योंकि ये यूएसए है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में रॉयल मेल की ट्रैकिंग नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्टैम्प्स,
फ्रैंकलिन, ऐसे है कुछ, फ्रैंकलिन है शायद। ठीक है, ये वाला जो लफ्ज जहां पर आएगा, ये वाला जो आप ऑप्शन यूज करके इसको शिप करेंगे विदाउट राइटिंग एनी ट्रैकिंग नंबर, आप शिप कर देंगे तो वो ट्रैकिंग वैलिड ही रहेगी, इनवैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो स्टैम्प्स एंड फ्रैंकलिन वाली जो ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऑर्डर फुलफिल कैसे करना है, इलियास भी जरा गौर से देखिएगा, ये आपने अगली दफा ये देखना, मैं आपको बुलाने वाला ही था। अभी ऑर्डर मैनेजमेंट की शीट है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अच्छा, अब जैसे ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये सप्लायर है, अब हमने इसको प्लेस, ऑर्डर को प्लेस करना है इसको। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्डर आ गया, हमने इसको प्लेस करना है। हम क्या करेंगे, ये जो फिलहाल चले आउट ऑफ स्टॉक है, कोई और आइटम देख लेते हैं इन स्टॉक हो, जैसे ये ऐड टू कार्ड, हमने ऐड टू कार्ड किया, चेकआउट बटन पे क्लिक किया, अब हम इस ऑर्डर को प्लेस करने वाले हैं। अब वो हमसे ईमेल आईडी मांग रहा है। अब ईमेल आईडी आप वो यूज करेंगे जिसके ऊपर आपके पास ट्रैकिंग आए और आपके पास उसकी एक्सेस हो। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी अपनी एक ईमेल कोई बना लें, जैसे कि ABC फुलफिलमेंट 123, कोई भी जो आप जीमेल बना के रख लें अपने पास, जीमेल, आउटलुक, कोई भी जो आप बेहतर समझें। अब शिपिंग एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस हमारा आएगा USA का, जिस कस्टमर का वो एड्रेस है, वो कहाँ से कॉपी करेंगे हम, ये वाला एड्रेस ही इसको कॉपी करेंगे। ये अब लास्ट नेम हो कि उसका अवेलेबल नहीं है तो मैं डैश भी डाल सकता हूँ, या मैं ट्रेसी को दोबारा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से यूज कर लूंगा। अब इसका एड्रेस आ गया। अब क्योंकि ये वाला ऑर्डर 3 माह से ज्यादा पुराना है, तो इसका जो है, ये जो एड्रेस है वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया, एड्रेस यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो नाम, एड्रेस कोई और लिख लेते हैं, ये इसकी, ठीक है, टेक्सास का आ गया, ये आ गया, ये टेक्सास का आ गया, और हम ये एंटर करते हैं। अब आ जाए फोन नंबर। अब फोन नंबर पे आप क्या करते हैं कि आप जब सप्लायर को फोन नंबर देते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो वाला फोन नंबर दें जो आपके पास, जिसकी एक्सेस आपके पास हो, ताकि अगर सप्लायर ने वो ऑर्डर कैंसिल करना है, डिलीवर नहीं हो रहा, आपको रब्ता करना है, तो वो आपसे करे और आपको बता दे, तो आप उसको कम्युनिकेट फर्दर करवा के सप्लायर तक ऑर्डर को डिलीवर करवा दें। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो फोन नंबर है वो अपना कोई भी फोन नंबर आप बाय कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, वो आप डिंगटोन एक ऐप है, उससे मिल जाता है नंबर। उसके अलावा एक है, और कौन सा है, टेक्स्ट प्लस है शायद, टेक्स्ट नाउ, टेक्स्ट प्लस, ये जो बड़ी फेमस है वो कॉलिंग के लिए क्या होता है, स्काइप। ठीक है, जो भी फोन नंबर आपको मिल जाए आप वो यूज कर सकते हैं। इसमें अक्सर लोग वाइक यूज करने की कोशिश करते हैं, तो वाइक फॉर कॉलिंग अच्छा नहीं है, मैंने खुद ट्राई किया वाइक, VYKE जो ऐप है, वो मैसेजेस उस पर बड़े सही आते हैं, मैसेजेस OTP वगैरह सब ठीक आते हैं, लेकिन वो फॉर द कॉलिंग पर्पज वो इतने इफेक्टिव नहीं है वो ऐप, इसलिए उसके अलावा कोई भी आप यूज कर लें। तो आप वो अपना फोन नंबर लिख लें, अपना नंबर डाल दें, ठीक, कंटिन्यू शिपिंग। अब वहां पर जो है वो अवेलेबल शिपिंग ऑप्शंस आ गए कि ये वाला फ्री है, अगले में इतने पैसे लगेंगे, थर्ड में इतने पैसे लगेंगे। होता ही है कि अक्सर वेबसाइट्स आपको 2 से 3 ऑप्शंस देती है, तो आप अपनी मर्जी से वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबसे सस्ते वाला ऑप्शन यूज करते हैं, जो सबसे सस्ता ऑप्शन, सबसे सस्ता जो फ्री हो या जो भी से फ्री है, कंटिन्यू टू द पेमेंट। अब यहाँ पर वो कार्ड का नंबर मांग रहा है, तो वो आप कार्ड नंबर यूज करेंगे जो जिस सप्लायर से आपने कार्ड को यूज करना है, या जिसका, सॉरी, जिस भी कस्टमर का या क्लाइंट का कार्ड है आपके पास, या आपका अपना कार्ड है, आप यूज कर सकते हैं। अब अक्सर ये होता है कि जो क्लाइंट है वो आपको कार्ड देने से हिचकिचाता है कि मैं कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं लास्ट पास। लास्ट पास क्या करेगा कि वो इंफॉर्मेशन क्लाइंट आपका ऐड कर देगा, कार्ड की एक्सेस आपके पास नहीं होगी, तो आप सिंपल उसकी क्रोम एक्सटेंशन यूज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इसको फिल कर देगा। ठीक है,
तो कार्ड नंबर आपने ऐड किया। उसके बाद अब यहाँ पर जो कार्ड के साथ वो मांग रहा है कि सिलेक्ट द एड्रेस दैट मैचेस योर कार्ड और पेमेंट मेथड, तो हम यहाँ पर बिलिंग एड्रेस यूज करते हैं। तो बिलिंग एड्रेस उस कस्टमर का होगा जिस कस्टमर जो भी क्लाइंट का कार्ड है आपके पास, अब उसका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आएगा। जो क्लाइंट है आपका या जो आपकी अपनी एलएलसी का एड्रेस है या जो एड्रेस आपके बैंक में है, वो एड्रेस आप यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे और पे नाउ कर देंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब अक्सर लोगों के ऑर्डर प्लेस नहीं होते तो वो क्या कर सकते हैं, होता है क्योंकि ये ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं पाकिस्तानी आईपी से, तो अक्सर इनकी जो वेबसाइट है वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की वजह से जो है वो ब्लॉक कर देगी। ये कहेगी ये फ्रॉड होने वाला है, हमारे फ्रॉड हो रहा है क्योंकि बंदा पाकिस्तान बैठा है, कार्ड वो यूएसए का यूज कर रहा है और भेज वो टेक्सास रहा है, तो वो एक अजीब सी ट्रायंगल बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग उसकी जो जिस शहर का एड्रेस है, ये वाला जिस शहर का एड्रेस है, फॉर एग्जांपल ये है न्यू जर्सी का है, ठीक है, तो आप न्यू जर्सी की आईपी यूज करेंगे, न्यू जर्सी की वीपीएन यूज करेंगे जो न्यू जर्सी का हो। उसके लिए जो है वो एक ऐप है आईपी बर्गर, ये आपको आईपी दे देती है उस एड्रेस, उस स्पेसिफिक एड्रेस का आईपी दे देगी। तो हमारे पास उस स्पेसिफिक एड्रेस का आईपी आ जाएगा, हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाम शाम यूज करके पे नाउ करेंगे तो वो पे हो जाएगा और उसमें कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। हम उस सिटी की आईपी लगाएंगे जिस सिटी का बिलिंग एड्रेस है। ठीक है, तो शिपिंग एड्रेस वो एड्रेस जो अमेजोन के ऑर्डर वाले पेज पे मिला हमें, और बिलिंग एड्रेस वो एड्रेस जो हमारे बैंक का एड्रेस है, जो कार्ड हम यूज कर रहे हैं फॉर द बाइंग पर्पज वो यूज कर रहे हैं। ओके जी, हो गया ये फाइन। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जैसे ये वाला है, ये ऑर्डर मैनेजमेंट शीट है, ये मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। अब इसके अंदर मैंने कस्टमर का नाम लिख लिया, एसन आ गया, ऑर्डर आईडी आ गया, अमेजोन की ऑर्डर आईडी आ गया, कस्टमर का फोन नंबर आ गया। तो आप यहाँ पर इस कस्टमर का फोन नंबर यहाँ लिखा होता है वो भी अपने पास कॉपी कर लेते हैं। अब क्योंकि 3 माह से ज्यादा ऑर्डर है तो ये फोन नंबर खत्म हो जाएगा, फोन नंबर आ गया, कोई रिमार्क्स वगैरह। अब ऑर्डर स्टेटस आ गया और अमेजोन का ऑर्डर स्टेटस आ गया। अब आपके पास ऑर्डर एक आया, लेकिन अब आप 2 ट्रांजेक्शन करोगे, एक आप करोगे अपने सप्लायर के साथ और एक आप ट्रांजेक्शन करोगे अपने अमेजोन अकाउंट के साथ। तो आप जो डाटा मेंटेन करोगे वो 2 अकाउंट्स का करोगे, 2 ऑर्डर्स का करो, दो ट्रांजेक्शंस का करोगे। एक ट्रांजेक्शन बिटवीन यू एंड योर सप्लायर, अब वो कैंसिल करता है, फुलफिल करता है, आपको लेट शिप करता है, आपको नहीं भेजता, वो रिटर्न रिफंड जो भी है, वो एक सप्लायर के साथ आपका ट्रांजेक्शन है और एक ट्रांजेक्शन आपकी अमेजोन के साथ। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम 2 स्टेटस मेंटेन करते हो। अब इसके अंदर आप ये है कि इसके अंदर इसको कहते हैं डाटा एंड डाटा वैलिडेशन का जो है वो एक इस पे लगा हुआ। इसके अंदर आप ये वाला ऑप्शंस यूज कर लो ड्रॉप डाउन में। तो क्या होता है कि वो वाले जो ऑप्शंस आप लगाते हो वो ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में। अब आप ऑर्डर स्टेटस मेंटेन करोगे अपने सप्लायर का, सप्लायर ने ऑर्डर भेजा तो लिख लोगे कि वो उसने सेंड कर दिया, उसने कैंसिल किया वो आ गया, उसने रिफंड किया, रिटर्न किया, उसने कुछ भी, वो आप स्टेटस। दूसरा अमेजोन के साथ आपने क्या किया, आपने उसको शिप किया, आपने उसको फेक शिप किया, आपने उसको कैंसिल किया, आपने अमेजोन के ऊपर क्या किया फॉर द टाइम बीइंग अपने ऑर्डर को मैनेज करने के लिए, तो वो आपने लिख लेना है। ऑर्डर का कोई इशू है तो वो लिख लिया, कस्टमर ने किस दिन ऑर्डर किया था, ऑर्डर की डेट क्या है, अपने सप्लायर के ऑर्डर की डेट, सप्लायर ने किस दिन उसको डिलीवर करना है, 2 3 दिन 4 दिन, सोर्स साइट कौन सी है, उस साइट का लिंक आ गया, नाम आ गया, सोर्स ने ऑर्डर आईडी आपको क्या दी, उस सप्लायर ने ऑर्डर आईडी क्या दी। जैसे ये सप्लायर फॉर एग्जांपल अभी मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो कोई ऑर्डर आईडी देगा ना मुझे, तो फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर आईडी है, तो ये मैंने कॉपी कर ली, ऑर्डर आईडी क्या है, फिर उसके बाद उसने ट्रैकिंग नंबर मुझे क्या दिया, वो ट्रैकिंग नंबर यूज करेंगे, कैरियर का नाम कि कोरियर कौन सा था उस ट्रैकिंग का, एक क्वांटिटी क्या है, सोर्स कितने का मैंने सोर्स किया, मैंने 89 का किया, मैंने इतने का बेचा, तो मेरा प्रॉफिट ये आ गया। तो आप मंथ एंड के ऊपर इसको लॉक करेंगे ऐसे, जैसे मैं इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे और अपना प्रॉफिट मार्जिन मतलब आप कैलकुलेट करेंगे मैंने कितना कमाया। तो अगर आपका परसेंटेज पे काउंट है तो आप क्लाइंट को इनवाइस कर देंगे मेरे इतने परसेंटेज, इतनी अमाउंट बनती है, मुझे पे कर। ठीक है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आप कार्ड की इन्फॉर्मेशन, पेमेंट मेथड की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि मैंने ये वाला कार्ड यूज किया, मैंने पेपॉल से पे किया, मैंने जी पे से किया, जो भी मैंने आपने यूज किया वो आपने यूज कर लिया। अब जब आप ऑर्डर को प्लेस कर रहे होते हो तो इसके लिए यहाँ पर 2 चीजें आप यूज कर सकते हो। एक है आपकी, इसे कहते हैं हनी ऐप, हनी क्रोम एक्सटेंशन।
हनी क्रोम एक्सटेंशन क्या करेगी कि आपको, आपका अगर फॉर एग्जांपल वहां पर उस वेबसाइट पे कोई कूपन अवेलेबल है, तो ऐसा कूपन अप्लाई करके कोई डिस्काउंट मिलता है, तो ये उसी वक्त उसको ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगी, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा है टॉप कैशबैक। कैशबैक क्या करेगी क्रोम एक्सटेंशन, ये क्रोम एक्सटेंशन भी होगी, उसका अकाउंट बना लेंगे आप। तो ये क्या करेगी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कोई भी इस पे कैशबैक दे रही है वेबसाइट ये वाली, तो वो आपको जो है उससे आपको फायदा हो जाएगा कि कुछ ना कुछ कैशबैक आ जाएगा, तो 2-4 माह बाद आपको कोई अच्छा अमाउंट एक मिल जाएगी। तो कैशबैक यूज कर सकते हैं साथ क्रोम हनी एक्सटेंशन। अच्छा जी, ओके, ये हो गया, समझ आ गई आपको यहाँ तक? ठीक है। तो अब मैंने आपको जो चीज बताई है अभी तक, वो मैंने आपको 2-3 एक्सटेंशंस बता दी हैं, वेबसाइट्स बता दी हैं, एक लास्ट पास बताया है, हनी क्रोम एक्सटेंशन, टॉप कैशबैक बताया है। अब इसके अलावा इसके आगे आप यूज क्या कर सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं जैपियर। जैपियर क्या करेगा कि ये आपका अमेजोन के साथ लिंक हो जाएगा और आपका जितना डाटा है अमेजोन के ऑर्डर्स का वो आपकी एक्सेल शीट में दे देगा आपको। तो आपको वो जो आपकी जो हसल है बार बार वो कॉपी पेस्ट की, वो आपकी कम हो जाएगी। इसके अलावा आप एक और क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो क्या करती है कि वो डाटा कॉपी पेस्ट कर लेती है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इसको कॉपी किया, तो वो क्रोम एक्सटेंशन आपको जो आपका डाटा है वो एक्सेल शीट में आपके आप पेस्ट करते जाएंगे, तो आपको कंट्रोल वी बार बार नहीं करना पड़ेगा, वो आपको कॉपी पेस्ट कर देगी। ठीक है, उसे कहते हैं कॉपी एंड पेस्ट है, कट एंड पेस्ट ऐसी है। ऐसा मिलता जुलता नाम है कोई, वो है जरूर, वो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा ये हो गया, नाम आ गया, उसका सिटी का नाम आ गया, और ये उसका पोस्ट कोड आ गया, और इस सिटी के नीचे में नाम के नीचे मैंने बताया उसका एड्रेस आता है। इस तरीके से आप अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। अब जो सप्लायर आपको ऑर्डर आईडी देगा, तो वो ऑर्डर आईडी आप यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर उस सप्लायर की ऑर्डर आईडी। उससे क्या होगा कि जब आप ऑर्डर्स का पेज देख रहे होंगे, जैसे ये शिप मैं दिखाता हूँ अभी, तो जिस जिस सप्लायर की मैंने ऑर्डर आईडी लगाई है वो आ जाएगा। जिस इस सप्लायर की मैंने ऑर्डर आईडी लगाई हुई है, इस ऑर्डर पे इस पे लगी हुई है, इट्स मीन्स कि मैंने ऑर्डर शिप किया हुआ है। जैसे ये वाला ऑर्डर है, इसमें नहीं आ रहा, तो इसको मैंने हो सकता है कि मैंने ये ऑर्डर कहीं प्लेस नहीं किया। तो आपको जब ऑर्डर पूरे इसमें लिस्ट नजर आ रही होती है, तो आपको यहाँ पता चल जाता है किसकी ऑर्डर आईडी नहीं लगी हुई, इट्स मीन्स कि वो ऑर्डर मैंने आगे प्लेस नहीं किया अभी तक। तो आपको वो एक आंख में देखने में आसानी हो जाती है। सर ये कस्टमर को नहीं, कस्टमर को नजर नहीं आती, ये हमारा अपने रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, हाँ जी कर सकते हैं, हाँ जी, हाँ नहीं डाल, कोई मसला नहीं। सेफ रहना है, फॉर एग्जाम्पल उसके एंड पे 6-4 आ रहा है, तो आप एंड पे 7-8 कर दो, मतलब चेंज कर लें, या इसका सिर्फ ये वाला कॉपी कर लें, लास्ट ये डिजिट कॉपी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप कर इसकी ऑलरेडी का कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। स्टार्ट में कोई अल्फाबेटिक लिखते हैं, हाँ कुछ भी कर लें, हाँ कुछ भी कर लें, किया जा सकता है। अकाउंट हेल्थ, आपको ये 3 चीजें क्लियर होगी अभी तक मैंने बताया। लेट शिपमेंट रेट क्या है कि आपने ऑर्डर लेट नहीं करना है, इसकी जो एवरेज है वो 10 दिन या 30 दिन होती है। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट के 7.5% कैंसिल हो सकता है, 7 दिनों की एवरेज होती है, 2.5% ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, और वीटीआर आपका 95% अबव होना चाहिए। अब इसके अलावा इस प्रोसेस, इन 3 के अलावा एक चौथी जो फिजिक होती है, वो होती है आपकी ऑन टाइम डिलीवरी रेट, ये वाला। ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट आपका जो है वो 97% से अबव होना चाहिए। अक्सर ये होता है, आपको नजर ही आता है कि आपने जो है वो अपनी लिस्टिंग के ऊपर जो ट्रांजिट टाइम है वो लिखा हुआ है 3 से 4 दिन, लेकिन आपके लिस्टिंग पे ट्रांजिट टाइम शो हो रहा है 10 से 15 दिन का। फॉर एग्जाम्पल वो 15 से 20 मार्च का शो हो रहा है, अभी आज 1-2 मार्च। ठीक है, तो वो इस वजह से होता है कि अमेजोन के ऊपर अगर आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट या शिपिंग परफॉर्मेंस में से कोई पैरामीटर्स खराब हो जाए इसमें से, तब आपका ट्रांजिट टाइम बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है, और कुछ दिनों के बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट अमेजोन ट्रैक नहीं करता। अमेजोन उस पर आपको कोई वायलेशन, कोई उस पर सस्पेंशन, कोई आपको वो नहीं करता, लेकिन बैक एंड पे ट्रैक कर रहा होता है कि ये ऑन टाइम डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि ऑन टाइम डिलीवरी रेट को मेंटेन करना इसलिए मुश्किल है कि आपने ऑर्डर भेजा, वो डिपेंडेंट है ऑन सप्लाई, ऑन कोरियर्स के ऊपर। कई दफा कोरियर लेट डिलीवर करेंगे, कई दफा जल्दी डिलीवर करेंगी, लेकिन वो कैलकुलेट बैक एंड पे हो रहा होता है, और उसका इम्पैक्ट ये आता है कि आपका ट्रांजिट टाइम बढ़ जाता है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, ये शिपिंग परफॉर्मेंस, दूसरा है कस्टमर सर्विसेज का परफॉर्मेंस।
अब इस पोर्शन में होता है कि जैसे कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट आ गया, अब इसमें मेन जो कैलकुलेट होता है वो होता है ओडीआर, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ठीक है, ऑर्डर के जो डिफेक्ट है उस वो कितना होना चाहिए, ये मैक्सिमम 1% होना चाहिए। 1% से ज्यादा होगा तभी अमेजोन आपको जो है वो येलो कलर का साइन आ जाएगा कि योर अकाउंट हेल्थ इज एट रिस्क। तो 1% हो गया, ठीक है। अब इसके जो पोर्शन है वो तीन है, तीन पार्ट है, नेगेटिव फीडबैक, ए टू सी गारंटी क्लेम और चार्ज बैक। ये तीन इसके कंपोनेंट है जिसको हमें मेंटेन करना पड़ता है। अब नेगेटिव फीडबैक होता क्या है, नेगेटिव फीडबैक ये है जैसे परफॉर्मेंस, और यहाँ फीडबैक ये क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो नेगेटिव फीडबैक है वो है 1 स्टार या 2 स्टार नेगेटिव है, 3 स्टार न्यूट्रल है, 4 स्टार और 5 स्टार जो है वो पॉजिटिव है। तो 1 स्टार या 2 स्टार आएगा तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, 3 स्टार जो है वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, 4 स्टार और 5 स्टार जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर किसी कस्टमर ने 1 स्टार या 2 स्टार आपको फीडबैक दे दिया तो इट्स मीन्स कि वो नेगेटिव उसने फीडबैक दे दिया। अब किसी कस्टमर ने जब नेगेटिव फीडबैक देगा तो उसकी डेट आ जाएगी कि किस डेट को दिया, उसकी रेटिंग आ जाएगी कि उसने कितने स्टार दिए, ऑर्डर आईडी आ जाएगी, उसके कमेंट्स आ जाएंगे उसने क्या कमेंट किए हैं आपको, और यहाँ पर आगे एक्शन आ जाएगा। एक्शन पे क्लिक करके आप उस ऑर्डर को, जो आपको ऑर्डर आया तो आप उस पर रिक्वेस्ट रिमूवल का बटन दबा देंगे कि रिक्वेस्ट रिमूवल। तो अगर उस सप्लायर ने, उस सॉरी कस्टमर ने जो इसने आपको ऑर्डर दिया था, अगर उसने इसके अंदर कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर लिया लाइक स्कैम, फ्रॉड, कोई ऐसी वर्ड यूज किया है तो वो ऑटोमेटिकली अमेजोन अपने सिस्टम से उसको रिमूव कर देगा अब्यूजिव लैंग्वेज को। लेकिन अगर अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है तो वो रिमूव नहीं करेगा। तो क्या होगा कि रिक्वेस्ट रिमूवल का बटन दबाएंगे तो वो या तो रिमूव हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हेल्प के पेज पे जाते हैं, तो यहाँ पर केस लॉग में, तो क्योंकि अभी आपने जो अभी क्योंकि रिक्वेस्ट रिमूवल की, तो केस लॉग में वो सबसे ऊपर आ रहा होगा उसका नाम। ठीक है, आप उसके ऊपर वहां पर आके सबसे ऊपर आ रहा होगा तो उसके रिप्लाई में उसको रिप्लाई करके आप ये कहोगे कि जो है ये वहां पर अब आप अमेजोन से राब्ता कर रहे हो। अब अमेजोन से जब राब्ता करते हो तो अमेजोन सिर्फ एक ही सिचुएशन में आपका ऑर्डर जो है वो कर सकता है। वो सिचुएशन ये है कि अमेजोन ये कहे कि आपका जो ऑर्डर है उसके ऊपर ये हो, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, इस पेंसिल की इंक नहीं ठीक, जल्दी खुश्क हो जाती है, इसका प्लास्टिक नहीं अच्छा, मतलब वो प्रोडक्ट का कमेंट हो, वो सप्लायर का कमेंट ना हो। अक्सर होता है कि वो सप्लायर का कमेंट होता है लाइक कि इसने भेजा नहीं, इसने बदतमीजी की, इसने मुझे डिलीवर नहीं कराया, इसकी कस्टमर सर्विस नहीं अच्छी, कोई भी ऐसी बात वो सप्लायर के रिलेटेड है। लेकिन अगर वो आइटम में कोई इशू है तो वो अगर उसने ये किया हो कि गमला मुझे भेजा था, इस गमले के अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, इसका प्लास्टिक नहीं अच्छा, तो वो प्रोडक्ट के रिलेटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कस्टमर ने कंफ्यूज होके प्रोडक्ट का रिव्यू हमें एज अ सेलर फीडबैक दे दिया है तो प्लीज आप ये रिमूव करें, क्योंकि हम लोग रीसेलर हैं, हम लोग उस ब्रांड के ऑनर नहीं है, और ये हमारे सेलर का फीडबैक नहीं है। तो अमेजोन तब वो रिमूव कर सकता है। अब अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे तब भी रिमूव नहीं हुआ, वो दो आपने ये भी कर लिया, तो फिर आप अमेजोन के कस्टमर से रब्ता करेंगे फौरन। जब आप कस्टमर से रब्ता करेंगे तो कस्टमर का जो जब ये नेगेटिव फीडबैक आएगा तो उसके 3 दिन के बाद उसका फोन नंबर यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले पहले आपने फोन नंबर अपने पास कॉपी करना है या फोन नंबर अपने पास सेव कर लेना है अपनी ऑर्डर मैनेजमेंट शीट में। तो आप उस पर कॉल करके बात करेंगे उसके डे टाइम में, जब उसका डे टाइम है। आप देखोगे कि टेक्सास में डे टाइम कितने बजे होता है, ठीक है, टाइम जोन कौन सा यहाँ पे हिट हो रहा है, उसके डे टाइम में आप उसको कॉल करेंगे और उसको फिर आप जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इस फीडबैक को रिमूव कर लें, हमारा नया बिजनेस है, हम आपको रिटर्न, रिफंड या रिप्लेसमेंट कोई भी आप ऑफर करेंगे तो वो आपको कर सकता है। तो आप क्या करेंगे कि उसको ऑफर करेंगे, रिटर्न, रिप्लेसमेंट कोई भी, तो उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको रिमूव कर देगा। ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल तौर पे फिर भी नहीं होता तो फिर आप इसको छोड़ देंगे। तीनों स्टेप के बाद फिर अगला स्टेप कोई नहीं रह जाता, फिर आप फिलहाल वेट करेंगे और अगले देखते हैं कि हम इसको कैसे देखें। आगे आ जाए ए टू जी गारंटी क्लेम। ए टू जी गारंटी क्लेम ये वो कंपोनेंट है अमेजोन का जिसकी वजह से अमेजोन ज्यादा अट्रैक्टिव है, अमेजोन को ज्यादा पसंद किया जाता है। इसमें यह है कि अमेजोन पे एक आ जाता है कि ए टू सी गारंटी क्लेम के अंदर कि अमेजोन पे आप क्लेम करते हैं, कस्टमर को फॉर एग्जांपल ऑर्डर नहीं मिला तो ए टू सी गारंटी क्लेम कर लेगा। अमेजोन पे कस्टमर 90 डेज में उसको कोई भी मसला है वो ए टू सी गारंटी क्लेम कर सकता है। मतलब ये कि वो रिफंड ले सकता है, अपने ऑर्डर को रिफंड करवा सकता है वो। तो होता ये है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मोस्ट टाइम ये होता है कि कस्टमर पहले मैसेज करता है
मैसेज आपके पास आता है, आप उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हैं। जब रिस्पॉन्ड करेंगे, रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है कि मतलब आप उसको, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं मुझे ऑर्डर नहीं मिला, तो आप उसका रिस्पॉन्स ये करेंगे कि जो है वो ऑर्डर नहीं मिला, तो आप उसको रिप्लाई करेंगे कि ऑर्डर क्यों नहीं मिला, तो मैं आपका ट्रैकिंग चेक कर लिया, ये ट्रैकिंग आपको कल तक मिल जाएगी, परसों तक मिल जाएगी, तो फिर जो है वो आप इसको कर सकते हैं। तो आप उसको इस तरीके से रिप्लाई करेंगे कि आप उसको प्रॉपर एक कंप्रीहेंसिव रिप्लाई करेंगे, ना कि ये करेंगे कि लेट मी चेक आई विल अपडेट यू। आप उसको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे, उससे उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। या आप ये कर सकते हो कि आप उसे फिलहाल रिप्लाई कर दो कि थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी, आई एम ऑन इट, आई विल चेक एंड आई विल अपडेट यू। ठीक है, मतलब इस तरीके कर दो कि मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, और उसको अपनी डायरी में लिख लें, कहीं पे लिख लें, और कुछ घंटे में उसको दोबारा रिप्लाई करें विद ट्रैकिंग नंबर एंड ऑल दैट। अगर आपने नहीं भेजा तो उसको फौरी तौर पर रिफंड कर दें। अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कस्टमर ने मैसेज किया और 48 घंटे में उसका मसला हल नहीं होता, 48 आवर्स के अंदर, तो वो कस्टमर A to Z गारंटी क्लेम का बटन दबाएगा और क्लेम हो जाएगा उसको। अब जब क्लेम वो करेगा A to Z गारंटी क्लेम, ये मोस्ट ऑफ द टाइम 95% प्लस केसेस में पहले मैसेज से होके गुजरता है, लेकिन अक्सर ये डायरेक्ट भी क्लेम हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल के वो उसने मैसेज किया, नहीं मिला और सब कुछ हो गया, उसने क्लेम कर दिया। अब क्लेम में आप क्या करेंगे कि अब उसमें दो सूरत हाल है। पहली सूरत हाल में ये है कि अमेजोन पे जो अमेजोन का एक ईमेल आएगी कि आपका जो क्लेम है वो हम तक पहुंच गया और हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वेट करेंगे अमेजोन के फाइनल डिसीजन का, आप उस कस्टमर को रिफंड नहीं करेंगे। अगर आपने उसी वक्त उसको रिफंड कर दिया तो अमेजोन कहेगा कि ठीक है, आप दोनों का मसला हल हो गया, मतलब आपका मसला था, आप दोनों पार्टीज का, कि अमेजोन रेगुलेटर है ना, तो आपने मसला हल कर लिया था, नॉट ओके। लेकिन आप वेट करोगे अमेजोन के डिसीजन कि अमेजोन इस ऑर्डर पे क्या डिसीजन लेता है। अमेजोन ने फॉर एग्जांपल डिसीजन लिया कि जी ऑर्डर हमने जो भी डिसीजन उसके बाद देखते हैं, तो आपने अमेजोन के डिसीजन का वेट करना है। वेट करने के बाद आपने उस पर क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद आप जो है आप कस्टमर से रब्ता कर सकते हो इस दौरान कि प्लीज आप इसको वापस ले लो, क्लोज ले लो, रिवर्स करवा लो, तो मैं आपको रिफंड रिटर्न कर देता हूँ। कस्टमर वापस ले ले तो देन ऑल ओके। कस्टमर वापस नहीं लेता तो आप खुद से रिफंड नहीं करेंगे, आप अमेजोन के फाइनल डिसीजन का वेट करेंगे। अमेजोन ने फॉर एग्जांपल फाइनल डिसीजन ले लिया और फाइनल डिसीजन में उसने हमारे हक में नहीं किया, उसने कस्टमर के हक में कर दिया, तो आप ऑप्शंस टू अपील में आके उस पर अपील करेंगे कि ये जो है ऑर्डर मैंने वाकई भेजा था, ये मेरा ऑर्डर आईडी है, ये मेरा ट्रैकिंग नंबर है, कस्टमर झूठ बोल रहा है, तो प्लीज आप इसको रिवर्स करें। तो वो कई दफा रिवर्स कर देते हैं, कई दफा नहीं करते। अब यहाँ पर जब अपील करेंगे, अब इसके अंदर जब अपील आप करेंगे तो इसमें दो बातें मैटर करती हैं। वो क्या है इस अपील के अंदर, या जो जो अमेजोन का डिसीजन है, अमेजोन का जो लॉगरिथम इसको कैसे पढ़ता है, वो ये दो डेट्स को देखता है कि क्या इस दो डेट के उसने शिप इस डेट के दौरान किया है और डिलीवरी इस डेट के दौरान हुई है कि नहीं हुई। अगर वो डेट्स दोनों चेंज्ड हैं तो अमेजोन का जो अलॉगरिथम है वो ऑटोमेटिकली अप्रूव कर देगा उसको। अगर वो डेट इस दोनों डेट इसके दौरान है तो अमेजोन उसको मैन्युअली रिव्यू करेगा, मतलब उसका डिसीजन लेट लेगा। अगर वो डेट डिस्टर्ब है तो अमेजोन का लॉगरिथम ऑटोमेटिकली अप्रूव कर देगा, मतलब वो मैनुअल भी नहीं जाएगा, वो मैनुअली बंदे तक नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा A to Z गारंटी के लिए। वो डेट्स को देखते हैं कि वो डेट इस डेट तक आपने शिप इस डेट को किया था और डिलीवरी इस डेट के दौरान है या नहीं है। ये बात समझ आ गई है? ये डेट्स आपने फॉलो करनी है। अब अपील करना है, अपील के बाद वो हो गया तो नॉल ओके, दिन तो आप छोड़ देंगे। उसके बाद आते हैं चार्ज बैक क्लेम। चार्ज बैक क्लेम ये है कि जिसके अंदर अमेजोन पे ये को बैंक राब्ता करे कि बैंक जो है फॉर एग्जांपल के तौर पे जो बैंक है वो राब्ता करे कि मेरे कस्टमर को आइटम नहीं मिली, मेरे कस्टमर को जो आइटम नहीं मिली तो प्लीज ये पेमेंट रिफंड करवाई जाए। उस केस में जो है वो अमेजोन से वो कस्टमर वो बैंक राब्ता करेगा और बैंक अमेजोन हमसे राब्ता करेगा कि आप डिलीवरी प्रूफ दें हमें कि जी आपने वाकई ऑर्डर भेजा था कि मैं बैंक को फॉरवर्ड कर सकूं। तो ये काफी कम आता है, मतलब 1000 में से एक केस आता है, मतलब इतनी कम रेशियो है इसकी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं आता। ज्यादातर हमें जो हिट करता है वो A to Z गारंटी क्लेम और चार्ज बैक क्लेम हिट करता है। अब आ जाए आगे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो है ये परसेंटेज बढ़ गई है। अब इसके दो तीन सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो ये कि अगर हमारे जो डिफेक्ट रेट है वो 3 से कम है, एक है या दो डिफेक्ट है, और परसेंटेज वैसे 15-20% हो गई है तो कोई मसला नहीं आएगा, अकाउंट पे अमेजोन अपील नहीं डिमांड करेगा।
लेकिन अगर जो है ये परसेंटेज जो है वो 3 से, डिफेक्ट 3 से लेके 10 के दरमियान है, बिटवीन 3 to 10 है, और परसेंटेज जो है वो 1.47 से कम है, तब भी बहुत कम चांसेस है कि अमेज़न हमसे अपील मांगे। 1.47 बताया मैंने और 3 से 10 बताया। अगर 10 से ज्यादा है और 1 से भी ज्यादा है तो अमेज़न अपील मांग लेगा। अगर किसी भी सिनेरियो में 1 से कम है तो अपील नहीं मांगेगा। तो हमारा जो परसेंटेज हमने कोशिश करनी है कि 1 से नीचे रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। अब जो 1 से नीचे रहेगी, 1 से कम रहेगी तो अपील नहीं मांगे, जब 1 से ऊपर जाएगी तो अपील मांगेगा, लेकिन वो अपील बड़ी आसान है, वो इतनी मुश्किल नहीं है, वो अपील कर सकते हैं। सस्पेंशन की क्लास में हम उसको देखेंगे। तो अब आपके इसमें दो पोर्शन है, कस्टमर सर्विसेज का परफॉर्मेंस जिसमें ओडीआर है, दूसरी तरफ शिपिंग परफॉर्मेंस है। शिपिंग परफॉर्मेंस आपकी खराब होगी तो आपका ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा। आपका ये वाला कस्टमर सर्विस वाला परफॉर्मेंस खराब होगी लेफ्ट साइड वाली, तो आपका जो है वो बाय बॉक्स खराब हो जाएगा, बाय बॉक्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, दोनों इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेंगे अकाउंट हेल्थ के। अब जब ये होगा तो अब आपको फॉर एग्जांपल आपका आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, तो अब उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। जितने भी ड्रॉप शिपर्स हैं, जितनी भी एजेंसीज होती हैं, जितने लोग काम कर रहे होते हैं, वो कुछ आइटम्स अपने पास ऐसी रखते हैं जिसमें अंदर बड़ा कम प्रॉफिट होता है लेकिन ऑर्डर बहुत ज्यादा आता है। वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आइटम $4 की है तो वो 3.90 की लगा देंगे, 10 सेंट लॉस कर देंगे। वो 100 ऑर्डर उठा लेंगे, 10 सेंट मतलब $10 नुकसान हो जाएगा। 100 ऑर्डर है ना, तो 10 सेंट, अगर एक ऑर्डर पे नुकसान है तो 10 और डॉलर नुकसान हो जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जब इंक्रीज करेंगे, उनको शिप करेंगे, तो वो सारे पैरामीटर जितने खराब हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की एवरेज के साथ चल रहे हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे सारी एवरेज आपकी डाउन हो जाएगी, तो जैसे ही ठीक होगी तो देन ऑल ओके, कोई मसला नहीं। तो अकाउंट हेल्थ जो है वो जो ड्रॉप शिपर होता है उसकी निशानी ये होती है कि वो अपनी अकाउंट हेल्थ मेंटेन रखता है, अकाउंट हेल्थ को खराब नहीं होने देता। ठीक है, अकाउंट हेल्थ क्यों नहीं खराब होने देता, इसके पीछे क्या है कि ऑर्डर फुलफिल वो ठीक करता है, वो अपने सप्लायर को सही देख के कर रहा होता है, मतलब वो ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं लिस्ट करता और बड़ी केयरफुली चल रहा होता है, और उसको जो है वो अपनी अकाउंट हेल्थ को मेंटेन करता है। अब जब मैं कल एक एजेंसी में था, वो उन्होंने बुलाया हुआ था, तो वो स्टूडेंट थे हमारे, तो अब उनके जो हैं वो तकरीबन डेली के 600 ऑर्डर्स हैं डेली के, लेकिन अकाउंट हेल्थ उनकी बिल्कुल मेंटेन, कोई वायलेशन नहीं, कोई वीटीआर खराब नहीं, ऑल ओके, ऑल गुड टू गो। ठीक है, और उनके मेरे ख्याल से जो ऑर्डर थे ये 30 दिनों के, वो 4-5 हज़ार के करीब मेरा ख्याल थे उनके। ठीक है, कल के उनके 500-600 थे, तो वो उन्होंने बिल्कुल मेंटेन थी, कोई इसमें इशू नहीं। इसलिए आपके ऑर्डर्स जो है वो मेंटेन होने चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं पॉलिसी कंप्लायंस में। तो अब अगला जो दरमियान वाला पोर्शन है पॉलिसी कंप्लायंस। अब इसके अंदर ये है सस्पेक्टेड। अब आप जितनी भी पॉलिसी वायलेशंस हैं ये सारी की सारी यहाँ तक, अब आप यहाँ पर देखिए किसी के एंड पे कंप्लेंट लिखी हुई है, किसी के एंड पे वायलेशन लिखी हुई है। जैसे ये वायलेशन है, ये 3 कंप्लेंट है, ये भी वायलेशन, ये भी वायलेशन, ये भी वायलेशन, ये भी वायलेशन। तो कंप्लेंट और वायलेशन में क्या फर्क है। कंप्लेंट का मतलब है शिकायत, और वायलेशन का मतलब है कि अमेजोन की पॉलिसी की वायलेशन, अमेजोन पे जो पॉलिसीज हैं उनकी वायलेशन। अब जैसे ये आ रहा है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, ये है कि ये लिस्टिंग उस ब्रांड की तो है, फॉर एग्जांपल ये डॉलर ब्रांड है, तो डॉलर ब्रांड की तो लिस्टिंग है, लेकिन उस ब्रांड ने खुद नहीं क्रिएट की, किसी और ने क्रिएट की हुई है। तो सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन है कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये लिस्टिंग उस ब्रांड की नहीं है, तो हमने वायलेशन के तहत ये लिस्टिंग खत्म कर दी है, और तमाम जो सेलर्स उसको बेच रहे थे उन तमाम को ये कंप्लेंट चली गई है, इनको वायलेशन चली गई है। इसे कहते हैं सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। इससे कैसे बच सकते हैं। इससे बचने का तरीका यह कि हम कोशिश ये करते हैं कि उस लिस्टिंग की एज 180 डेज से ज्यादा होनी चाहिए, 180 दिन से ज्यादा होनी चाहिए उसकी एज। ठीक है, दूसरा आ जाए कि रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट। इसमें यह कि शिकायत आई है उस ब्रांड की तरफ से कि ये लिस्टिंग जो है मेरी इजाजत के बगैर बेच रहे हैं, इसे कहते हैं आईपी कंप्लेंट आ जाना। अब जब ये कंप्लेंट आएगी तो आप ये करेंगे कि आप उसके उस जब आपको कंप्लेंट आएगी तो आपको एक ईमेल आएगी कि ये फलाने ब्रांड ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है, पॉलिसी वार्निंग आई है आपको। तो आप उसके अंदर रिप्लाई में उसके ईमेल में देखेंगे तो उस ब्रांड का नाम और उसकी ईमेल आईडी लिखी हुई होगी। तो आप उससे राब्ता करने की कोशिश करेंगे उस ब्रांड से, और उससे वापस करवाने की कोशिश करेंगे कंप्लेंट कि प्लीज रीट्रैक्ट द, मतलब ब्रांड अगर रीट्रैक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, वापस लेना चाहे तो ले। आपने कहना है ये वापस लेने के लिए कोशिश करनी है,
उसे ईमेल करनी है कि हमसे लिस्ट हो गया है, हमसे गलती से लिस्टिंग हो गई है, हमने कोई सेल्स नहीं की, तो हम जो है वो इसको आप बेचेंगे नहीं, तो आप इसको वापस ले लें, तो वो वापस लेगा तो ऑल ओके। लेकिन आप अगर ब्रांड को खुद अपील करेंगे, अमेजोन को अपील करेंगे, तो अमेजोन आपसे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांगेगा, जिसे कहते हैं LOA। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जब मांगेगा तो वो आपके पास नहीं है, इसलिए आप अमेजोन को अपील नहीं करेंगे, आप उस ब्रांड को अपील करेंगे। और एक ब्रांड 2 दफा अपील IP कंप्लेंट भेज सकता है, तीसरी दफा नहीं भेज सकता। ठीक है, तो 2 दफा वो भेज सकता है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट। अब अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने ऐसा ब्रांड बेचना है, ऐसा ब्रांड बेचना है जिसके अंदर जिसकी IP कंप्लेंट आती हैं, आपको पता है कि आ रही हैं, और मैं भी एक लिस्ट दूंगा जो IP कंप्लेंट भेजते हैं, तो अगर आप उसकी सेल्स सैटरडे संडेज को लोगे तो वो IP कंप्लेंट नहीं भेजेगा। ठीक है। अच्छा, आगे प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट। अब इसमें ये है कि जो इसकी ऑथेंटिसिटी की कंप्लेंट है, अक्सर कस्टमर कह देता है कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिकेट नहीं, ओरिजिनल नहीं है, तो कंप्लेंट भेज देता है। तो आप जो है वो अब आप उस लिस्टिंग से आप खत्म हो जाओगे, इसमें भी आप उस लिस्टिंग से खत्म हो जाओगे, इसमें भी और इसमें भी, जिसमें कंप्लेंट्स आएंगी आप उस लिस्टिंग से खत्म हो जाओगे, लिस्टिंग ओरिजिनल रहेगी। तो ऑथेंटिसिटी की कस्टमर कंप्लेंट का मतलब है कि ज्यादातर कंपेटिटर करता है। अगर आपको कभी ये लगे कि ये कंपेटिटर है, मतलब आपको लगे कि ये मेरे जो इसका ऑर्डर का नाम है वो मेरे सप्लायर, वो मेरे कंपेटिटर के नाम से मिलता जुलता है, तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। कस्टमर कंप्लेंट कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है, तो वो उसके आपकी वो लिस्टिंग रिमूव हो जाती है। जब ये कंप्लेंट आ जाए तो इसके अंदर आप कॉस्टको की इनवाइस देंगे, वो एक्सेप्ट हो जाती है, या किसी भी रिटेलर की इनवाइस आप देंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाती है और आपकी वो कंप्लेंट खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत इफेक्टिव इस पे कॉस्टको की इनवाइस चलती है। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट। कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट का मतलब यह है कि वो कंप्लेंट कर दे कि ये ओरिजिनल कंडीशन में नहीं है, मैंने न्यू ऑर्डर की थी, इसने यूज मुझे भेज दिया। ठीक है, तो वो अगर हो तो वो ये, लेकिन ये बहुत कम आती है, इसमें ऐसा नहीं आती। प्रोडक्ट एंड सेफ्टी, प्रोडक्ट इशूज के ऐसे फूड एंड सेफ्टी के उस लिस्टिंग के अंदर कोई इंफॉर्मेशन, कोई कंप्लाइंस मिसिंग है, क्योंकि हम उस लिस्टिंग के ओनली ऑनर नहीं है, तो हम इसकी अपील पे बटन, एक वी आर नॉट द लिस्टिंग ओनर, या हम ब्रांड ओनर नहीं है, वी आर द रीसेलर्स देयर। तो आप प्लीज इस लिस्टिंग को हमारी वायलेशन, हमारी पॉलिसी कंप्लायंस से हटाएं, क्योंकि हम इसको अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन कि ऐसी कोई लिस्टिंग जिसकी पॉलिसी, फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस है, आपकी फेयर मार्केट प्राइस से प्राइस ज्यादा है। ठीक है, इसे कहते हैं प्राइसेस ज्यादा होना, तो आप प्राइसेस ठीक करेंगे वो ठीक हो जाएगी। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन, ऐसी वायलेशन आ जाए जिसके अंदर ये प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड है, अमेजोन पे बेचना, आप बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल बेबी की प्रोडक्ट है, कोई छुरी है, चाकू है, तो अमेजोन वो कहेगा कि ये लिस्टिंग आप बेचो, तो इसमें भी आप ये कह सकते हो कि आई एम द रीसेलर देयर, मैं ब्रांड ओनर नहीं हूँ, तो आप जो है वो इससे मेरे पॉलिसी कंप्लायंस इसको हटा दें, वो हटा देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट रिव्यूज के वायलेशन के, अगर आप रिव्यूज को मैन्यू आती है, हमें ज्यादातर नहीं आती। अदर पॉलिसीज के अलावा कोई पॉलिसी वायलेशन आ जाए तो यहाँ पर आती है। अब इसमें जो भी कंप्लेंट इसमें आएगी, जो भी कंप्लेंट आएगी वो 180 दिन बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है, 180 दिन के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, तो वो खत्म हो सकती है। अब आपको जो भी कंप्लेंट आएगी वो लिस्टिंग आप क्लोज कर देंगे, वो लिस्टिंग आप क्लोज कर देंगे जिस भी लिस्टिंग पे कंप्लेंट आएगी। और अगर आपको IP कंप्लेंट आएगी तो आप उस ब्रांड को क्लोज करेंगे। लिस्टिंग और ब्रांड में समझ लें, फॉर एग्जांपल वो नेस्ले ब्रांड पे मुझे कंप्लेंट आई है, तो मैं पूरा नेस्ले ब्रांड खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे कंप्लेंट आई है फॉर एग्जांपल नेस्ले के पानी के ऊपर, मैं पानी खत्म कर दूंगा। अगर ये कंप्लेंट मुझे पानी पे आई है, मैं उसका जो चॉकलेट वगैरह वो मैं बेचता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि वो ब्रांड कंप्लेंट नहीं है, वो ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट है। तो अगर ये कंप्लेंट आएगी तो मैं पूरा ब्रांड खत्म कर। अच्छा, अब जो IP कंप्लेंट होती है ना, 3-4 तरह की होती है, वैसे ही डिफाइन कर रहा हूँ इसको, कोई ऐसा कोई अपील में इसका फायदा नहीं होगा। 3-4 तरह की इससे कैसे होती है कि इसमें एक होती है, उसे कहते हैं पैरेलल इंपोर्ट। पैरेलल इंपोर्ट का मतलब ये है कि ये लिस्टिंग में बेच रहा हूँ। अजान होगी, बता दो।
होगी। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो आईपी कंप्लेंट होती है, इसके अंदर आईपी कंप्लेंट के अंदर ये होता है कि आईपी में एक होती है पैरेलल इंपोर्ट। पैरेलल इंपोर्ट का मतलब ये है कि ये लिस्टिंग जो हम बेच रहे हैं, ब्रांड ये क्लेम करता है कि ये लिस्टिंग हमारी है, लेकिन ये हम प्रोडक्ट बना नहीं रहे, ये कस्टमर, ये जो सप्लायर है, ये सेलर है, ये कहीं और से इंपोर्ट करके बेच रहा है। इसे कहते हैं पैरेलल इंपोर्ट। ये भी राइट्स की इंफ्रिंजमेंट होती है। दूसरी होती है, उसे कहते हैं कि काउंटरफीट आइटम विद टेस्ट बाय। काउंटरफीट आइटम टेस्ट बाय होता है। काउंटरफीट का मतलब जाली आइटम बेच रहा है ये, और हमने टेस्ट बाय कर लिया है, ठीक है, वो क्लियर। तीसरा ये है कि हमारी इजाजत के बगैर बेच रहे हैं, इन्फ्रिंजमेंट उसे कहते हैं। तो 3-4 तरह की टाइप्स होती है। तो आप जो है उस लिस्टिंग को, उस ब्रांड को क्लोज कर देंगे। आईपी कंप्लेंट जो होती थी, बस लास्ट बात, आईपी कंप्लेंट जो होती है, ये 2017 से पहले बहुत सीरियस थी। एक कंप्लेंट आती थी, पूरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता था। लेकिन अब ये है कि एक कंप्लेंट्स आ भी जाए तो 2-4 कंप्लेंट, तो अकाउंट सस्पेंड नहीं होता आपका। अगर अकाउंट थोड़ी एज उसकी है, पुराना है, तो उस पर ज्यादा कंप्लेंट भी है, तभी मसला नहीं। इसलिए मैंने शुरू में आपको वो कहा था कि आपने ब्रांड वैल्यूएट करके लिस्ट करना है लाजमी, ताकि शुरू में तो कंप्लेंट आए ना हमें। तो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा जिसके अंदर ये ब्रांड्स लिखे हुए हैं जो कि कंप्लेंट देते हैं, तो आप उन ब्रांड्स को अवॉइड कर लीजिएगा शुरू में। क्या कह रहे थे आप? ओके सर, एक तो ये था कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये पॉलिसी कंप्लायंस के साथ लिंक नहीं है। नहीं यहाँ इसका ये लेता है। तो दूसरा ये कि सर, ये जितनी भी कंप्लेंट्स हमें यहाँ पे आती हैं मिडिल सेक्शन के अंदर, इससे सिर्फ हमने एक्शन यही लेना है कि ब्रांड पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। अगर वो सेकंड नंबर वाली आती है, अगर थर्ड आती है, तो फिर हम लोग वो लिस्टिंग और कोई भी इसके अलावा कोई भी आती है तो आप क्लोज करते हैं लिस्टिंग को, ठीक है। अब इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर वो कह रहे प्राइस फेयर मार्केट प्राइस से ज्यादा है, मतलब इसकी जो प्राइस है वो $1 है, आप इसको $90 की बेच रहे हो, तो फेयर मार्केट से ज्यादा है, तो आप कम करोगे तो ठीक हो जाएगी। जिन लोगों के इसमें क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेज कर लें, पूछ लेता हूँ। आपका क्वेश्चन है किसी का? सर, आप स्टार्ट में बता रहे थे कि जब कैंसिल करवाना होता है ऑर्डर, तो हम कस्टमर से बात करते हैं, तो एक तो सर वो बटन भेजते हैं बाद में कैंसिल ऑर्डर करने का, जो रिक्वेस्ट करते हो जी जी, वो भेजेगा। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो इशू नहीं आएगा, या वैसे ही अगर वो कह देते सिर्फ जस्ट कि कैंसिल कर दें? हाँ, अब उसमें ये जैसे मैसेजेस में जाता हूँ, मैं आपको देख के बता देता हूँ। मैसेजेस में जाऊंगा, यहाँ पर और मैसेजेस, अब यहाँ पर उसका जो टाइटल ना वो चेंज हो जाएगा, ये वाला, जैसे आ ना प्रोडक्ट नॉट रिसीव्ड, तो यहाँ आ जाएगा कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। अगर वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, अगर वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट नहीं है तो मैं कैंसिल नहीं करूंगा, ठीक है। उसका आपने टाइटल पढ़ना है, ये वाला टाइटल। अगर वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट वाला टाइटल तो कर दो कैंसिल। सर, एक तो वैसे में नीचे बटन आ जाता है ना कैंसिल करने, किधर? नीचे यहाँ बटन आया था जहाँ पे टाइपिंग कर, यहाँ पे भी कर सकते हो कैंसिल, ये जो भी हो सकता है। और वो आपका जो है वो ऑर्डर पेज के अंदर, अच्छा आप कैंसिल का और रिफंड का समझ लें। कैंसिल का मतलब ये है कि वो ऑर्डर आप कैंसिल करोगे जो आपने ऑर्डर शिप कर दिया, शिप नहीं किया अभी तक। रिफंड का मतलब है वो ऑर्डर जो आपने शिप कर दिया है वो रिफंड होता है, जो शिपिंग से पहले आप कैंसिल करते हो, ठीक है जी। और क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी सर, हमारे साथ ऐसा हुआ था कि प्रोडक्ट जो है ना वो समहाउ शिप नहीं हो सकी थी, तो ट्रैकिंग भी, मतलब उसके ऊपर फेक ट्रैकिंग निकाल के उसको प्रोसेस करके बाद में रिफंड भी कर दिया खुद ही, और अपॉलोजाइज भी कर दिया कस्टमर। फिर भी बाद में कह रहा है कि नहीं मुझे फिर भी प्रोडक्ट दो, और उसके बाद फिर उसने फीडबैक लगा दिया कि ऐसा तो कोई मसला नहीं है कि प्रोडक्ट मुझे जो है ना मुझे, ठीक है। तो उसने मतलब नेगेटिव भी नहीं दिया, पॉजिटिव भी नहीं दिया, न्यूट्रल दे के चला गया, और है भी फर्स्ट फीडबैक है सर। कोई बात नहीं, 3 स्टार है, 3 स्टार, कोई मसला नहीं है, आ गया तो कोई मसला नहीं, सर रिमूव करा लें, रिक्वेस्ट कर लें आप। ये जो ऑनलाइन लोग हैं, किसी क्वेश्चन हो अकाउंट हेल्थ के रिलेटेड तो क्वेश्चन हैंड रेज कर ले। हाँ जी, क्वेश्चन है किसी का? सर जब ये कैंसिल का बटन वो आ जाता है, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आ जाती है, वो कैंसिल का बटन यहाँ पे लिखा होता है, ये तो आप कैंसिल कर दो बस। उसके बाद जब हम कैंसिल करते हैं वो कैंसिलेशन रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा। हो गया क्लियर? ठीक है जी। अब आप जो है, आपको मैंने इसके अंदर जो है वो 2 टिप्स दी थी। एक मैंने कहा था आपको कि आप जो है वो ये अवॉइड कर सकते हैं विद उसकी इनवॉइसेस, कॉस्ट को इनवॉइस, कॉस्ट को की कोई भी इनवॉइस बना के सबमिट करोगे वो एक्सेप्ट हो जाएगी।
इस कंप्लेंट के लिए वो ओपन हो जाता है और ये आप यूज कर सकते हो। जी फिजान, आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों नहीं ऐड? कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, बोले जी। किस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड आप? जी किसी और का क्वेश्चन है किसी का ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं? ठीक है जी, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी बोले। सर ये जो हम वॉइस का कार्ड यूज करते हैं अकाउंट है, तो वही हमारा चार्ज मेथड में कार्ड लगा हुआ है, और उसी कार्ड से अगर हम बिजनेस प्राइम से या प्राइम से बाइंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगी? बिजनेस प्राइम की क्लास नेक्स्ट है, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बिजनेस चार्ज मेथड वाला जो कार्ड डाला है ना, वो नंबर, वो कार्ड नंबर आपने बिजनेस प्राइम में नहीं डाला। नहीं डाल। नहीं डाला, और प्राइस हमें 2 कार्ड देते हैं या ज्यादा भी देते हैं, वो दूसरा डाल दें। दूसरा डाल। दूसरा डाल। दो कार्ड। जो पेमेंट की स्टेट जो पेमेंट्स की बात आती है, Amazon की ये डेट फिक्स होती है स्टेट को होगी। नहीं, उसके अंदर ये होता है कि जो ऑर्डर्स आप शिप करते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन ना हर ऑर्डर की पेमेंट ना 14 से 15 दिन के बाद देता है उसकी। हर एक ऑर्डर की, हर ऑर्डर की, हर ऑर्डर की। मतलब फिर हमें रोज पेमेंट आती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आपने पेमेंट सेक्शन पे आओगे ना, ये जैसे पेमेंट सेक्शन है ये वाला, तो यहाँ पर वो एक डेट दे देगा, जो भी डेट है, जैसे इसकी 14 तारीख है इसकी, मार्च। ठीक है। तो क्या करेगा ये मार्च तक, 14 मार्च तक जितने ऑर्डर ये समझता है ना कि उनको 14 डेज हो गए हैं, वो इसमें ऐड कर देगा वो पेमेंट। बाकी पेमेंट वो रिजर्व में रखेगा। जो शिप हो गए उनकी पेमेंट, उनकी, हाँ, शिप होने के बाद उसके बाकी पेमेंट रिजर्व में रखेगा। जब इससे अगली डेट आएगी ना, 14 से बाद जो अगली डेट आएगी 28 आएगी ये, तो उस डेट में ये बाकी पेमेंट अवेलेबल होगी कि फलां दिन को पेमेंट मिल जाएगी। तो जिन जिन ऑर्डर्स को, फॉर एग्जांपल आपके 10 ऑर्डर्स को 14 दिन हो गए आज शिप किए हुए, उनकी पेमेंट यहाँ पर अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। तो आप पेमेंट अपनी डेली रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेन अकाउंट से। जो मेन अकाउंट है वहां पर पे नाउ का बटन आएगा, यहाँ पर जहाँ मेरा माउस कर्सर है, तो जितनी पेमेंट ये अवेलेबल है वो आप अभी ले सकते हैं, वो कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी डेली पेमेंट सुबह 5 बजे अपडेट होती है, सुबह 5 बजे, डेली सुबह 5 बजे, जिन जिन ऑर्डर्स को आज वो दिन हो चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट थी यहाँ $300 थे, अब आपको आज जो ऑर्डर आप, फॉर एग्जाम्पल आज से 14 दिन पहले जो आपने ऑर्डर शिप किए थे वो $1000 के किए थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो $1300 आपका कल अवेलेबल होता है। जितनी पेमेंट यहाँ अवेलेबल है वो, और कम्युलेटिव पेमेंट या ग्रॉस पेमेंट यहाँ लिखेगी, एक तकरीबन ग्रॉस पेमेंट इस दिन मिलेगी। उससे पहले जो जो पेमेंट अवेलेबल है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी मोहम्मद शाह जी, आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलें। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह 3 to 6 मंथ्स लगते हैं अकाउंट की हेल्थ को, तो मैं सर 2 से 3 डिफरेंट अकाउंट्स और डिफरेंट पासपोर्ट्स पे अकाउंट बनवा के उनको उनकी हेल्थ बिल्ड कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं, 3 से 4 कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू सर।
किसी क्वेश्चन? हाँ जी बोले। कनाडा और मेक्सिको को थोड़ा सा बता दें, क्या बताऊं? उसमें चार्ज मेथड डिपॉजिट के लिए चार्ज मेथड डिपॉजिट आप में से आपका लगा होता है पहले ही अमेज़न का अकाउंट, उसमें परचेजिंग के लिए ये अकाउंट है ना आपका, अभी इस अकाउंट में आपका जो है वो कनाडा, जापान, ये मैक्सिको ओपन हुआ हुआ है, और मैक्सिको में जाके सेल्स शुरू कर दें, लिस्टिंग लगा लें, सेल्स लग जाएंगे। टैक्सेस वगैरह के हैं सर? टैक्सेस सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स में ऐड होकर माइनस होगा। इनकम टैक्स आपने अपनी उस पे डिटेल्स पे फिल करना है, जो डिटेल्स आपकी कार्ड उसकी हैं, जिस डिटेल्स पे अकाउंट बना है। अगर पाकिस्तान डिटेल पे बना है तो इनकम टैक्स पाकिस्तान में, एलएलसी भी बना है यहाँ पे, ठीक है। और जब आप खरीदेंगे तो आप अपना जो एलएलसी की बेस पे जो कार्ड यूएसए में चल रहा है उसको ट्राई करके देखें, वो चल जाएगा। अगर वो नहीं चलता तो फिर आप 2-3 वेबसाइट्स हैं वो नोट डाउन कर लें। एक है रिले फाइनेंस, एक है कोहो कार्ड्स, और एक है क्लियर कार्ड, KLEER क्लियर, एक है क्लीन कार्ड। ये 3-4 आप जो है ना वो यूज कर सकते हैं, रिले, कोहो, क्लियर, क्लीन। ये आपको वर्चुअल कार्ड देते हैं, ये आप यूज कर लें, प्रीपेड वर्चुअल कार्ड्स, ठीक है, इनको यूज कर लें। और मैक्सिको में जो है वो आप सैम्स क्लब यूज कर लें, वॉलमार्ट यूज कर लें, वो यूज हो जाएगा मैक्सिको में। और कनाडा में भी जो है वो आप कॉस्ट को यूज कर लें, अमेजोन टू अमेजोन कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे, और वो सारा आप यूज कर सकते हैं, बताएंगे क्रॉस सेशन, एक एसेंस से उठा के दूसरे से। ठीक है जी, और भी क्वेश्चन? सर ये कमिश्नर ये कोई बात नहीं, आईसीयू की कंप्लेंट है, कुछ डाटा प्रोडक्शन के, अगर आपने प्रोटेक्ट करवाना है डाटा तो कर लें, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। हाँ जी, इंट्राइजेशन सर जो होती है अंदर हाँ जी, हाँ जी। सर